देश और दुआएं स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु जयवंतु वितराग सुरबन संस्कृति भगवत रथ परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है, जो कि संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित करने वाला है। दो कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं, यदि जीव इन दो कर्म की प्रकृतियों को समझ लेता है तो अंदर का धर्म जागृत होता है। ऐसा गुण धर्म प्रकट होगा, धर्मात्मा जीव अधर्मी नहीं हो पाएंगे। उज्जवल पाटनी जी, भैया धर्मात्मा जीव अधर्म में प्रवेश नहीं कर पाए, इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यूं समझना चाहिए, एक रहस्य है कि जैन दर्शन में 4 नियोगों में प्रथमा नियोग को पहले रख करके और पुनः करना नियोग रखा। प्रथमा नियोग के उपरांत करना नियोग को रखने का गुण रहस्य है। सामान्यतः लोग प्रथम करणम चरणम द्रव्यम नमः नमस्कार करके पुंज चढ़ा के आगे निकल जाते हैं, वो भी ठीक है। कम से कम आप पुंज भी चढ़ाते रहेंगे तो ये तो याद रहेगा द्वासांग 4 अनुयोगों में निबंधित है। किसी भी धार्मिक क्रिया के प्रति अशुभ चिंतन मत ले जाइए। यदि किसी जीव को तत्व का ज्ञान नहीं है और मात्र धार्मिक क्रिया कर रहा है तो कम से कम द्रव्य धर्म तो टिका रहेगा। उसे इतना तो बोध रहेगा, यदि कोई एक बालक है किसी एक छोटे से गांव में रहता है, अकेला रहता है, मात्र उसने अपने कक्ष की छत पर एक केसरिया तो पचरंगा ध्वज लगा के रखा है, वो कुछ भी नहीं करता। अज्ञानी कह सकते कि ढोंगी आदमी है, अज्ञानी कह सकते हैं मायावी आदमी है, पर उसका ढोंग भी अच्छा है, उसकी माया भी अच्छी है। तुमको ऐसा लगता है ना, कम से कम तुमसे तो अच्छा है कि तुम्हारे द्वारे से कोई निकल जाए, समझ ही नहीं पाया किसका घर है, पर उसके द्वारे से जो निकलेगा वो जान जाएगा कि किसी जैनी का घर है। मतलब मात्र उसने अपने घर के छत पर केसरी पचरंगा ध्वज लगा के रखा है, और ध्वज लगाया है। जब जब लोग वहां से निकलते हैं, अरे देश के नेताओं की पार्टियां अपनी अपनी ध्वजा फहराती, क्या उद्देश्य? लोग समझे ना हमारी पार्टी का है। तो ऐसे ज्ञानी आप कितने सर्वाधिक देश में वस्त्रालय किसी के होंगे तो जैनियों के हैं। एक कपड़ा निकाल के तो ध्वजा नहीं लगा सकता अपने घर पर। न तुमने कोई उपवास किया, न कोई तप किया, कुछ भी नहीं किया। एकासन करोगे अपने घर के अंदर, तुम करोगे किसको क्या मालूम। लेकिन यदि आपने ध्वजा लगाई है
उस गली से जो निकलेगा वो देखेगा ये तीर्थंकर शासन की ध्वजा है। करुणानियोग श्वेत सागर जी भैया, अभी भी मैं सोच रहा था बैठा बैठा करुणानियोग में इतना रहस्य कैसा। द्रव्यानुयोग को समझने वाले भी करुणानियोग को समझ ले, करुणानियोग को समझने वाले भी करुणानियोग को समझ ले, प्रथमानियोग को समझने वाले करुणानियोग को समझ ले, चरणानियोग को समझने वाले के भी लिए करुणानियोग समझना पड़ेगा। बिना करुणानियोग के चरणानियोग नहीं बनता, बिना करुणानियोग के मेरे मित्र प्रथमानियोग नहीं बनता, बिना करुणानियोग के द्रव्यानियोग नहीं बनता। जैन सिद्धांतों में सर्वाधिक ग्रंथों का लेखन है तो करुणानियोग पर है। लोक की ईर्षा, लोक की डाह, लोक का क्लेश क्षण मात्र में विलीन होता करुणानियोग और द्रव्यानियोग में प्रवेश हो जाएगा। सुनो, जो त्यागी वृंद हैं वे ग्रस्त विद्वानों को देख करके उनके चेहरे को मैंने पढ़ना सीखा है। वो चेहरा बनाते हैं। किसी ने आकर के कल्याण गंगवाल ने कहा कि महाराज जी मैं 25 साल से अहिंसा का प्रचार कर रहा हूं। कोई तपस्वी महात्मा थे, बोलते क्या अहिंसा का प्रचार कर, तेरा जीवन तो देख। ठीक, तो उज्जवल पाटनी ने देखा कि एक मुनिराज है, 25 साल से दीक्षित है, घर द्वार छोड़े हुए हैं, सब त्याग किए हैं, लेकिन हम एक ग्रस्त होकर के पूरे देश में जैनत्व का प्रचार कर दिए। ये महाराज जी ने क्या किया? ठहरिए, ऐसा चिंतन बन सकता है, वो बनता है लोगों में। वो तो गंगवाल जी का पाटनी का मैंने नाम लिया, डॉक्टर जितेंद्र जी आप भी सोच सकते हो, और अधिकांश जीव सोचते हैं। ये जो हम व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको बोध होना चाहिए। यानी हमारे व्यस्त काम में कोई समय मांगने आता है तो उज्जवल पाटनी नहीं देगा। बोले क्यों नहीं देगा? आपको पहले मांगना चाहिए था, तुम बीच में आके डिस्टर्ब करने आए हो। हमारे समय में गति अवरोध। अब कैसी गति अवरोध? भैया लोगों को बातें छोटी दिखती है। किसी की यहां बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो 5 मिनट की लाइट चली जाए, घाटा कितने का लगेगा? अच्छा, बस 5 मिनट में करोड़ों का घाटा। आपको अपने 5 मिनट में कीमती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों ने शासन की बिजली के साथ श्रम की बिजली तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाए बैठे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए बैठे हुए हैं। बोले क्यों? यदि 5 मिनट की भी चली गई तो करोड़ों का घाटा। एक बार प्रेम से फिर बोलो, 5 मिनट लाइट चली गई तो फिर कितना घाटा? करोड़ों का घाटा। अच्छा, क्या जाएगा उससे? क्या जाएगा उससे?
यानी जो भी जाएगा वो आपका नहीं होगा, जो भी जाएगा आपका नहीं होगा, जो भी जाएगा किसी का नहीं होगा। वो तो पौद्गलिक है। आत्मा का क्या जाएगा? जब पौद्गलिक द्रव्यों के व्यय होने पर, घाटा लगने पर इतना विचार कर सकते हो, तो मेरे मित्र, आपने तो सुनील पुत्र बेटा ऋषभ छोटी सी फैक्ट्री लगाई, उसमें 5 मिनट की लाइट में करोड़ का घाटा मानता है। इन योगियों ने तो मेरे मित्र रत्नात्रय की फैक्ट्री लगाई है, इनके 5 मिनट तुम बर्बाद करने आते हो, उनको कितना घाटा लगेगा। तुम्हारे अरबों खरबों की कीमत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस आत्मानुभूति के माध्यम से, जिस तत्व निर्णय के माध्यम से योगी सीधा का सीधा सिद्ध पर्याय को प्रकट करने वाला था, उसने 5 मिनट तुमने उसका कनेक्शन तोड़ दिया, उस बेचारे को तुमने नीचे गिरा दिया। अंतर्मुहूर्त बहुत बड़ा होता है। 5 मिनट बेटा, मात 5 मिनट, यानी 5 मिनट में दुनिया के खेल हो जाते हैं। 5 मिनट श्रद्धा पंच परमेष्टि पे चली गई तो अनादि की मिथ्या की जड़ें नष्ट हो जाएंगी। वो 5 मिनट के भीतर सुनील पुत्र किसी नारी पर आंखें चली गई तो ब्रह्मचर्य विलीन हो जाएगा। वो 5 मिनट के अंदर किसी वेश्यालय मंदिरालय पर आंख टिक गई, करोड़ों भवों की तपस्या क्षण मात्र में समाप्त। क्या करूं? घोर आश्चर्य। अपनी फैक्ट्री के कारखाने की 5 मिनट की बिजली को कट करने के लिए रोता है कि भाई मत कर देना, करोड़ों खर्च हो जाएंगे। लेकिन अब सोचिए, मैं 5 मिनट की बात चल रही यहां पर, तो लेर आए फिर बातें करने लग गए, तुमने कनेक्शन तोड़ा, तुमको पाप लगेगा। इस गुण रहस्य को समझने की चेष्टा करो। वो ज्ञानी उज्जवल पाटनी, वो कल्याण जी को लोग 1 घंटे को बुलाते हैं, मालूम? करोड़ों देना पड़ते उनको। और 50 बार तुम बुलाओगे तब एक बार आएगा भाई। कितने के पीछे कुछ ऐसी बात मिल जाए, या तो मेरा जीवन बन जाए या दूसरे का जीवन बिगड़ जाए। भैया सत्य है, भैया सत्य है। पुणे के तम उज्जवल पाटनी को लोग बुला रहे हैं विधि की भाषा में अपना जीवन बनाने के लिए, पर निषेध के अंदर बैठा हुआ है दूसरे का जीवन बिगाड़ने के लिए। समझाऊं कि समझ गए? दूसरे का जीवन बिगाड़ने के लिए बुलाते वो लोग। मैं अच्छे से कह रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, 16। पाटनी जी, किशोर पाड़े अपने हैदराबाद में आपको बुला रहे हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी बताएं आप जिससे हमारी फैक्ट्री का उत्कर्ष हो, वक्तव्य कला सीखूं, मेरा बेटा अन्वेष पहाड़े नेता बन जाए, ऐसा सोच रहे। माना कि कितनी मीठी बात लग रही है, बोले मेरा बन जाए।
ये बनाने के लिए बुला रहे हैं कि बिगाड़ने के लिए बुला रहे हैं? ज्ञानी जीव है, इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी साधुता है। कारण ये है, यदि इन्होंने ये भी पूछा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कोई ऐसे उपाय बताओ, ऐसी भाषा बोलिए आप जिससे कि हो जाए, तो मित्र आपके बेटे की शादी हो गई, तुम्हारा काम तो बन गया, पर बेटे का जीवन भर तुमने बर्बाद कर दिया। एक पक्ष। दूसरी अपेक्षा से जो जिसके साथ शादी होने गई है वो हो सकता है साध्वी बनने वाली हो, उसका जीवन बदल दिया। इतना ही नहीं, एक कोई नेता यदि आपसे सलाह मांगता है इसलिए कि मेरा विकास कैसे हो, तो उसके ऊपर जो नेता ऊपर उठ रहा था वो विद्या सीख गया, वो नीचे दब जाएगा और तुम उठ जाएगा। तो बिगाड़ने के लिए कि बनाने के लिए? जब भी कार्य की सिद्धि होगी, जब तक कार्य बिगड़ेगा नहीं तब तक कार्य बनेगा नहीं। जब भी कार्य की सिद्धि होगी, मैं बिल्कुल जिनवाणी के साथ जिनवाणी से बोल रहा हूं, इस बात को कहने के लिए भी ताकत चाहिए। जब तक कार्य की जब तक सिद्धि नहीं हो सकती, जब तक कार्य बिगड़ेगा नहीं। जो बिगड़ने से डरते हैं वे जीवन में कभी कार्य पूरा कर पाएंगे नहीं। बिगड़ने से निर्भीक होना पड़ेगा, तब तुम कार्य कर पाओगे, सिद्धांत है। कुछ लोग आज दोपहर में बिगड़ने वाले, कुछ लोग आज दोपहर में बिगड़ने वाले हैं। इतने बिगड़ के आ गए मेरे पास, देखो। यदि ये अपनी गृहस्थी न बिगाड़ते, यदि ये लोग दीक्षा न लेते, तो आज मुनिराज कैसे बनते? राग नहीं बिगड़ेगा तो वैराग उत्पन्न नहीं हो सकता है। और मेरे मित्र, ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करोगे तो पुत्र नहीं मिल सकता है। और मेरे मित्र, परिवार नहीं छोड़ोगे तो भगवान नहीं बन सकते हो। बिगाड़ने से काम बनता है। ये ताली क्यों बजाई? आपने क्या मेरी बात को स्वीकार कर लिया? यानी आपने स्वीकार कर लिया? और आप स्वीकार नहीं भी करोगे तो क्या मैं तुम्हारी बात स्वीकार करूंगा? बिना बिगड़े काम बनता नहीं। अब शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किए देता हूं तो कुछ पंडित वर्ग के लोग हैं ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्यों मैंने ऐसा बोला ना कि बिगड़े बिना काम नहीं बनता, ये उज्जवल पाटनी की भाषा हो गई, ठीक है। और कल्याण भाई कैसे बोलेंगे? हाँ, काम बनता है तो बिगड़ना भी पड़ता है, काम बनता है तो बिगड़ना भी बनता है, उनकी ये भाषा है। शास्त्रीय भाषा क्या बोल लेते सुनिए। कार्योत्पत्ति क्षय हेतु, कार्योत्पत्ति क्षय हेतु, ये सूत्र याद कर लो आप लोग। कार्योत्पत्ति क्षय हेतु, बहुत सुंदर सूत्र। यानी इस सूत्र को आज के तारीख में सुन लीजिए आप, 1 करोड़ वर्ष बाद भी तुम बात करोगे यही सूत्र सामने आएगा। इसके भूत में अनादि काल से यही सूत्र लग रहा है, अनंत काल तक यही सूत्र लगेगा। मध्य में सूत्र को चेक कर नहीं सकता है। कार्योत्पत्ति याद हो गया? बोलना। बहुत मैं खुश हूं कि हमारी उज्जवल जैन समाज के अंदर इतने योग्य लोग हैं कि एक बार में याद कर लेते हैं। कार्योत्पत्ति, बहुत बढ़िया। मित्र, इन भैया को देखो, इनका कार्य इसमें क्या है?
इनका कार्य क्या दिख रहा है इसमें जो खड़े हुए हैं? इसमें क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ऋषभ मित्र, मैं चाहता हूं तू सबको जय जिंद कर ले, पर सुन, पूरी बात सुने ना, काम शुरू कर दे तो फेल हो जाते। आप पूरी सभा को जय जिंद कीजिए, पर हाथ मेरी तरफ रहना चाहिए आपके, और एक भी आदमी जय जिंद से छूटे ना। अब करिए। मित्र देर क्यों कर रहा है? जिधर खड़े हो प्रत्येक आदमी के सामने तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए, और आप मेरे सामने खड़े रहना चाहिए। जय जिंद कीजिए आप। इसके लिए या तो केवली बन के आना पड़ेगा, कि भगवान केवली तीर्थंकर देव एक दिशा में होते हैं पर वो चारों दिशाओं में दिखते हैं। चतुर्मुखी परमात्मा परम ब्रह्म, उसी सत्य की लोगों ने कल्पना करके चतुर्मुखी ब्रह्म की घोषणा कर दी। जबकि समोषण में तीर्थंकर भगवान चारों दिशाओं में उनका श्रीमुख होता है। मानस में चारों ओर भगवान दिखते ना, इसलिए विराजमान किए गए हैं। ये प्रतिमाएं चार रखी गई हैं, वहां भगवान चार नहीं होते, एक ही होते हैं। पर ये प्रभु का अतिशय होता है कि वो चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं। यानी चैन, मनीष चैन को खड़ा करना, उसको मुड़ना पड़ रहा है। सुनिए, सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, इतनी देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, आप लोग पढ़ नहीं पाए ऐसा लग रहा है। वो भैया को उठाया हमने, इन महात्मा जी से कहा कि मुड़िए मत, नमस्कार कीजिए, जय जिनेंद बोलिए। कोई बात नहीं है, मुड़ के कर लीजिए। इनकी जय जिनेंद नहीं देखना, आपको पढ़ाई कर रहे हो। कार्योत्पत्ति 6 हेतु, ये जब मेरी तरफ खड़े हुए हैं तो जब उधर मुड़े तो इस अवस्था का 6 हुआ कि नहीं हुआ? यदि इधर से 6 न होता, उधर दिखाई न देते। यदि आज आपको विशुद्ध सागर दिख रहे हैं, यदि आज आप अपने घर में अपने आप को देख पा रहे हो, तो बोले कार्य उत्पत्ति 6 हेतु, इसका 6 हो गया यहां से। बिना नाश के वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, बिना क्षय के वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। मिट्टी का लोंदा का क्षय नहीं होगा तो मटके की उत्पत्ति कैसे होगी? और मित्र, यहां से मृत्यु नहीं होगी तो दूसरी जगह जन्म कैसे होगा? ये सिद्धांत आज का नहीं है, ये सिद्धांत त्रैकालिक है। कार्योत्पत्ति 6 हेतु। अब कोई व्यक्ति साधु बनना चाहता है, वो असाधु पद का क्षय नहीं करना चाहता है, तो साधु कैसे बन सकता है? भगवान बनना चाहता है, संसार का क्षय नहीं करना चाहता है, तो भगवान कैसे बन सकता है? क्षय की योग्यता चाहिए, क्षय की योग्यता चाहिए। एक विद्यार्थी
अपने घर के आंगन में खेलने का नाश नहीं करना चाहता है मित्र, वो पंडित जी बन के कब आ पाएंगे? घर से बाहर जाना पड़ेगा, स्कूल विद्यालय कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, तब तुम ज्ञानी बन के आ पाओगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कभी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अब उज्जवल भैया बहुत आनंद के साथ बोल सकते हैं आप बड़े बड़े नेताओं से कि आपको महानता हासिल करना है, श्रेष्ठ बनना है, तो निकृष्ट बने का क्षय कीजिए। ऊंचाइयां पाना है तो उच्च विचारों को जन्म दो, निम्न विचारों का क्षय करो। वे ही धुरंधर बन पाते हैं, वे ही धुरंधर बन पाते हैं जो मित्र दूरी पर चलते हैं पर खड़े नहीं रहते। शब्द ध्यान रखना, वे ही धुरंधर बन पाते हैं जो दूरी पर चलते हैं, खड़े नहीं रहते। खड़े नहीं रहते, धुरी छोड़ते नहीं। रथ का चक्का धुरी छोड़ देगा तो बाहर पड़ा मिलेगा, और मेरे मित्र धुरी पर चलेगा नहीं तो रथ अड़ा रह जाएगा। धुरी पर चलेगा पर धुरी को छोड़ेगा नहीं तो रथ आगे बढ़ेगा। जीवन का रथ आगे बढ़ाना है तो संयम की धुरी को, सिद्धांत की धुरी को छोड़ना नहीं और स्थिर रहना मत, चलते रहना, तुम्हारा विकास होगा। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बिना चले कुछ नहीं हो सकता। घड़ी का कांटा ना चले आपको गुस्सा आएगी। घड़ी का कांटा ना चले समय का ज्ञान कैसे होगा? और गुलिस्तानों का कांटा ना चले समय सार का ज्ञान कैसे होगा? बैठ बालक, क्षय करो, क्षय करो तब बैठ पाओगे। खड़ी पर्याय का क्षय, तब बैठी पर्याय का उत्पाद। दुनिया के लोग जहां सोच नहीं पाते हैं, पहुंचना तो दूर है, सोच नहीं पाते हैं, वहां जिन शासन अपना ध्वज लहराता है। वस्तु का वस्तुत्व तो विशाल है, वस्तु का वस्तुत्व तो विशाल है। ये भी प्रवचन है, ये भी प्रवचन है। इस प्रवचन को सुनने के लिए लोग तड़पते हैं, बाकी प्रवचन सुनाई पड़ते हैं। यही प्रवचन है, मौन रहो, मौन रहो, मौन रहो, मौन रहो। मौन रहो, करणान योग कह रहा है। मुझे समझो, मुझे समझो। करुणा नियोग के बल पर देश की सारी मशीनें भर रही हैं। करुणा नियोग के बल पर विश्व का सारा संचार चल रहा है। मेरा मन करता है डॉक्टर जितेंद्र जी, जितने हमारे मुनिराज है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अध्ययनशील हैं। एक गिलास पानी
रसायन है कि नहीं? एक गिलास पानी, जिसके पास पानी बहुत है, वो सिर पर ढाल करके मल को सोच करके पानी बह के आ जाता है। वही पानी एक गिलास कंठ में जाता है, तुम जी लेते हो। कंठ में पानी नहीं जाए, ज्ञानी जबलपुर जी नहीं सकता। कंठ में पानी न जाए, जी नहीं सकता। द्रव प्राणों को बचा के रखना है तो कंठ में पानी डालते रहना, और विशुद्धि के प्राण बचाना है तो जनवाणी को डालते रहना। पानी रसायन है तो प्रवचन भी रसायन है। इसलिए जो ग्रंथ रायपुर में प्रारंभ हुआ है उसका नाम है धम्म रसायन। जो ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, इस ग्रंथ का नाम है धम्म रसायन। धम्म रसायन। पर श्वेत सागर जी, भैया आप अपने अनुजों से बोलो कि जब पानी रसायन है, जिनिंद की वाणी परम रसायन है, इसका ऐसा प्रयोग करो, ऐसा प्रयोग करो, जगत के मिथ्यात का जहर जो सम्यक के प्राण ले रहा है, वो जहर मिट जाए और सम्यक के प्राण सुरक्षित हो जाए। इतने बुद्धिजीवी, ये सब ब्रह्मचारी गण, ये मुनिराज, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कल्याण भैया मित्र, जितनी लोग डिग्री प्राप्त किए, मुझे तो नाम पता नहीं उन डिग्रियों की। ये मंच दिख रहा है आपको ऊपर सफेद वाला, इसमें बड़े बड़े डॉक्टर सीए बैठे हुए हैं। ये दिगंबर मंच दिख रहा है, इस पर भी बहुत बड़े सीए और बीए बैठे हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये है, विषय कसाय से तो संतुष्टि होना चाहिए, उसको चित्त न जाए। तत्व निर्णय में संतुष्टि नहीं होना चाहिए जब तक केवल ना हो जाए। तत्व निर्णय में संतुष्टि नहीं होना चाहिए जब तक केवल ना हो जाए। अब धीर 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 सुनिए, धीर रख करके सुनिए। तत्व निर्णय में संतुष्टि नहीं रखना जब तक केवल ना हो जाए। बहुत गहरे में, बहुत गहरे में कहूं, पक्का अनुमति आप सबकी, कहूं पक्का? मेरा चेहरा आप लोगों की तरफ है, इधर भी भगवान आत्मा है। उन विचारों की तरफ मैं देख नहीं रहा, फिर भी मुझे देख रहे हैं, ऐसा क्यों? उज्जवल पाटनी जी, मित्र इसका उत्तर दो, बैठो मत, उत्तर दो। कितनी बार आपका नाम ले दिया, कल्याण जी का नाम ले दिया, डॉक्टर जितेंद्र का नाम ले दिया, सुनील पुत्र का नाम ले दिया। प्रश्न मेरा है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, इधर देख भी नहीं रहा हूं बार बार, फिर भी ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? देखो डॉक्टर गंगवाल बड़े बड़े मठाधीशों को 500 मठाधीशों के बीच में बोल के आता, हमारा जैन कुल का एक युवा बड़े बड़े नेताओं को नीचे बिठालता है। आज यहां इसने मौन क्यों नहीं लिया? मेरा प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहा भाई?
बोल दे भैया, कुछ तो बोल दे। ओहो, सभी निर्गंत, ये श्वेत सागर जी अपने अपने संबंधी की भाषा सुनो। एक गूढ़ भाषा है, मैं यही सुनवाना चाहता था। डॉक्टर पाटनी, डॉक्टर गंगवाल मित्र, मैं सुबह सुबह निकल रहा था, बिहार कर रहा था। मार्ग में एक दुकान दिखती है, उसमें मिठाइयाँ थी, गोलियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर, पर कांच में सजी हुई थी। कांच में सजी हुई थी। एक भी मिठाई किसी के घर में बोलने नहीं जा रही थी, मैं उस दुकान में हूं। डॉक्टर पाटनी मित्रों, एक भी मिठाई नहीं कह रही थी कि किसी घर में कि मैं वहां पर हूं। नन्हा सा बालक हाथ में पैसे पकड़े वहां पहुंच गया। वो मिठाई का नाम भी नहीं जानता है, फिर भी मिठाई को पहचानता है। वो बालक मैंने आंखों से देखा, उसने दुकानदार के कांच के ऊपर नोट फेंक दिया। वो देखता है बच्चे को, बच्चा धीरे से अंगुली लगा देता उसे जो चाहिए था। मिठाई बोलने नहीं गई। अहो वीतरांगी श्रमणो, अहो सच्चे श्राप को, मिठाई बोलने नहीं गई। मिठाई में मिठास था, नन्हा सा बच्चा भी लेके चला गया। ऐसे ही आप दुनिया से बोलो, तब तुम्हारे पास लोग आएंगे। ये अज्ञानता छोड़ देना चाहिए, अपना जीवन मीठा बनाइए, लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। नियम से आएंगे, नहीं सोचना चाहिए गंगवाल को, पाटनी को क्यों इतना नाम लिया जा रहा है। नहीं सोचना चाहिए, बोले क्यों? बेशरम की लकड़ियां, बमूल की लकड़ियां, चंदन का वृक्ष, क्यों गाली दे रहे हो बेशरम को? वो क्यों गाली दे बेशरम चंदन को? तुमने ऐसा कर्म ही किया है, तुम बेशरम बने हो, कटने के बाद भी बढ़ते रहते हो। हम चंदन है, कटने के बाद भी सुगंध देते हैं। वे लोग बेशरम की लकड़ी के समान है, जिनकी इज्जतें टूट टूट के छार छार हो रही हैं, तब भी जीवन जी रहे हैं। वे लोग चंदन के समान है, जिन पर उपसर्ग आने पर भी जिन वाणी का जयनान कर रहे हैं, वे चंदन के समान है। मित्र, ये लोग बोल नहीं रहे, कुछ भी शांत है, ऐसा क्यों? नहीं तो बड़ी बड़ी सभाओं में डंडे लेके वॉलंटियर खड़े किए जाते हैं। मैं छोटे में कई जगह पंचकणक देखने गया हूं, कई जगह, पर यही देखता था, कहीं पुलिस खड़ी मिलती थी तो कहीं वॉलंटियर एक एक कोने पे खड़े मिलते थे, पर यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? और चमत्कार, ये माता इतनी शांत बैठ सकती क्या? मां विश्वास रखो, ये दोनों वक्ता लोग खड़े हुए हैं, ये देश में जाके बात करेंगे तो भाई प्रशंसा करने वाले हैं। बोले रायपुर की सभा में हम गए थे,
ससुराल के चक्कर में नहीं बोलना। रायपुर की सभा में गए थे, लेकिन वहां सहस्रों लोगों के मध्य में बैठी माताएं लग रहा था कि है ही नहीं है। भैया क्या हुआ, बराबर है, लोग चुप क्यों हैं? आपको बिठालता हूं मैं, एक उत्तर और दे दो, चुप क्यों है? वो भाई सोचते हैं जब ऐसे कर, इनने सब बताया हमको, बोले ऐसे करते तब क्या होता है। हाँ, पंडित जी, यही तो मैं करता हूं। जब मैं आचार्य विद्या साहब पास जाता हूं, जब मैं आचार्य विराग साहब पास जाता हूं, जब मैं सरमती साहब पास जाता हूं, जब मैं वर्धमान साहब पास जाता हूं, पूछो महात्माओं से, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, पागल जैसा बैठे रहता हूं। और कुछ लोग मेरे से बोलते हैं, क्या आप बड़ों के पास बुद्धि बाहर चली जाती है? मैंने, तुमको यही तो पता नहीं है, वो भीतर चली जाती है, भीतर बाहर ना पाए। हो गया नहीं? जोर से बोलो, 2 बार बोलो। हाँ हाँ, सुनो शेर सागर जी, अपने गुरु भाइयों से बोले, क्या बोल रहा भाई? एक ज्ञानी को बेचारे को चैन नहीं पड़ा। यदि मालूम है लोग क्या सोच रहे हैं, यदि बोले ऐसा आनंद आता है, हाँ ऐसा आनंद रोज आएगा, तुम रोज दोनों को बुला के रखा करो। देखो, पात्र को देख करके वस्तु परोसी जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। सुनने से ही विकास होता है। उज्जवल भैया, मैं आचार्य विद्या साहब पास गया, जमीन पे बैठ गया, लोगों ने पाटा डाला, मुझे रहने दो, मत पटा डालो, बुंदेलखंडी शब्द है, समझ गए? वे कोई खींचने को तोड़ने को बदले पटा लो, तो मैंने कहा भाई मत पटा डालो, ठीक है। आचार्य विराग साहब पास गया, जमीन पे बैठ गया, ठीक है। अब लोग कहें आप सिंहासन पर बैठते हो, कहाँ बैठ गए? उनको पता ही नहीं बेचारों को, उनकी गलती उन्हें मालूम नहीं है। सिंहासन से उत्पन्न नहीं होता है, जमीन से उठता है, तब सिंहासन पे पहुंचता है। गंगवाल जी, उज्जवल भैया, साल में 1-2 बार आ ना जाए, इनको लोग बुलाते हैं, मेरे पास आते हैं। मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर होकर भी समय सार पड़ता है। जब मेरे पास एक दिन आए, बोले महाराज जी खोजते खोजते आए। क्यों? बोले समय देखना पढ़ते पढ़ते मन नहीं घाता है, तो फिर समय देखना देने वाले के पास आना पड़ता है। विराजो, आप लोग क्षमा करना है, बहुत देर से खड़ा किया है, तुम दुनिया को खड़ा करते हो। वैसे उज्जवल पाटनी की तो आदत है खड़ा होने की, वो खड़ी खड़ी बोलता है। हाँ मुझे मालूम है। खड़े खड़े, ये भी सत्य है, भगवान के समूषण में गर्धर परमेश्वरी खड़े खड़े ही दिव्य धुनी झेलते हैं। इतना ही नहीं, 24 तीर्थंकरों में सर्वाधिक मोक्ष गए वो खड़े होके गए, बैठ के 3 ही गए हैं। मोक्ष जो हुआ है 24 में, वर्तमान के 24 में मां तीर्थंकर भगवान पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी शेष खड़गगन से। इसलिए जीवन में बढ़ना है तो खड़ा होना सीखो।
चुनाव पर खड़ा ना हो नेता। है मित्र, ज्ञानियों, इन युवाओं के अंदर वो शक्ति है। हृदय की बात बोल रहा हूं आपसे। जितना ज्ञान होता है ना, उतना शब्दों में बोलने की ताकत नहीं होती। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जो मैं समझ रहा हूं ना, आज तक मैं आपको बता नहीं पाया। जितना मैं समझ रहा हूं आपको बता नहीं पाया, और जितना ग्रंथों में लिखा है उतना मैं अभागा समझ नहीं पाया। जिन्होंने ग्रंथ लिखे वो जितना जानते थे वो ग्रंथों में लिख नहीं पाए, और जहां से ग्रंथ बने वे तीर्थंकर जितना जानते थे वे बोल नहीं पाए। ज्ञान अगाध है। पर ये परम सत्य राहुल, बुद्धि को जिस ओर ले जाना चाहती हूं, मैंने प्रारंभ किया था एक गिलास पानी। एक गिलास पानी समय पर मिल जाए तो जीवन बच जाए। पंकज भोपाली था ना, इंजीनियर साहब खड़े हो ना मित्र। एक गिलास पानी क्या कर सकता है? एक गिलास पानी की जिनको योग्यता नहीं जानते वे उसको सब क्या बोलते, एक गिलास पानी क्या कर सकता है? एक गिलास पानी भक्त के हाथ में चला जाए तो गंधोदक बना लेता प्रभु के मस्तक पर डाल करके। और एक गिलास पानी किसी वैज्ञानिक के हाथ में चला जाए तो मेरे मित्र जेम्स बॉन्ड इंजन बना लेता है। एक गिलास पानी कितना गूढ़ है, उसके अंदर कितने रसायन है, कितने खनिज हैं। आपके पास मशीन होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। ऐसे मित्र, एक गिलास पानी की जो कीमत है हमारे एक छोटे से बच्चे की उससे लाख करोड़ गुनी कीमत है। मानव की जो प्रज्ञा है, मानव की जो बुद्धि है ना, इतनी विराट है। जितना मैं कह रहा हूं ना, यानी वो तुम्हारे पास भी है। प्रयोग का मौका मिलना चाहिए। प्रयोग का मौका मिलना चाहिए। कई बार मालूम, जितने वक्ता हैं उन्हें अपनी पीठ ठोक लेना चाहिए। तुम्हें पुण्य के नियोग से सभा मिलती है, सभा मिलती है। मित्र, जैसे मिठिया हलवाई जितनी सुंदर मिठाई बनाएगा उसकी दुकान की कीमत उतनी देश में फैल जाती है। देश में फैलती, नगर में नहीं, देश में। दिल्ली का हलवा खाने लोग कहां कहां के जाते हैं, समझ रहे ना आप? वो बिहार की लिट्टी चोखे, ओ खीर मोहन लोग, ओ बुंदेलखंडियों कड़ी लचका, ज्ञानियों ये भिंडी बहुत सारे बैठे यहां पर, कद्दू पुड़ी। मतलब लोगों की जब घर की भोजन सामग्री प्रसिद्ध हो सकती है तो फिर आपको महाराष्ट्र के बहुत बैठे वो कह रहे मैं क्यों छोड़ रहा हूं मित्र, आपको नहीं छोड़ रहा हूं। ओ हो मराठियों पुरनपुरी, ओह राजस्थानियों बाटी चूरमा, देखो कैसे खुश हो रहे हैं। ज्ञानी हैं? अच्छा, गदिया को बेचारे को चैन नहीं पड़ी, बोले मेरे गांव का भी नाम ले दो। मित्र, कलकत्ता का रसगुल्ला। जब आप एक एक मिठाई से गांव की प्रसिद्धि हो सकती है, एक एक मिठाई से गांव की प्रसिद्धि हो सकती है, एक एक मिठाई से नगर की प्रसिद्धि हो सकती है, तो एक एक मीठी जिनवानी बोलने वाले से पूरे जिन शासन की प्रसिद्धि हो सकती है।
एक मिठाई से गांव फिर। मालूम जितने देश में पाटनी होंगी ना, वे सब खुश होते, बोले बोले महाराज जी मेरे वंश का है, मेरे वंश का। गंगवाल जी बोले मेरे वंश का है, मेरे वंश का। हे मित्र, तुम वंश से क्या, तीर्थंकर महावीर स्वामी की मां से पूछो। ये बिहार वाले क्यों मुस्कुराए यहां बैठे बैठे? बोले मत बोलो मेरा नाम, चिंता मत करो महाराज जी, लेकिन जब भी महावीर का नाम आएगा तो मेरा बिहार ही आएगा। गया मुमुक्षु, तुम कितने भाग्यवान हो। जन्म भी भगवान का वहीं, केवल ज्ञान भी वहीं और निर्वाण भी वहीं। इतना बिहार किया भगवान महावीर स्वामी ने, इतना बिहार किया, उस प्रांत का नाम ही बिहार हो गया। जबकि बिहार प्राचीन नाम नहीं है। अंग, बंग, कलंग, मगध, विधेय उसके अंतर्गत आता है। मालूम, मगध और विधेय, प्राचीन काल का मगध देश और विधेय और अंग देश, ये मिलकर के बिहार झारखंड बना हुआ है। प्राचीन इतिहास भी खोजना चाहिए। महापुराण में, आदि पुराण में भारत, वो आदि पुराण में भारत देखोगे ना तो मित्र अफगानिस्तान से सियल द्वीप तक भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, अफगानिस्तान तक। आज की तारीख में भी बड़ी बड़ी पर्वतों की चट्टानों पर अरहंत की प्रतिमा अफगानिस्तान में आज भी है। तीर्थंकरों का, मुनियों का विहार होता था। मालूम, पाकिस्तान में 100 वर्ष पूर्व मुनिराज गए, तो वहां पर ओसवाल समाज के कुछ श्रावक थे। वो मुनिराज के साथ जो श्रावक थे, उनके पास गृह चैत्यालय था, श्री जी थे। कितने प्रभावी मुनिराज होंगे जो पाकिस्तान जाकर के वहां रहने वाले लोगों को उन्होंने जैन बना दिया और सबको उन्होंने दिगंबर जैन दीक्षा दे दी। जब भारत विभाजन हुआ, वापिस आए, तो वे लोग, नेहरू जी ने विमान भेजे, बोले मैं नहीं बैठूंगा, ये भगवान पहले लेके चलो, भगवान लेके चलो। तो चालक कहता है आप रह जाओगे, मर जाओगे सब यहां पर, इतना वजन नहीं चल सकता। बोले ठीक, मैं पसंद करता हूं, हमारे भगवान तुम दिल्ली छोड़ देना। मित्र, अब जो है ना, चालक ने भगवान विराजमान कर लिए, कहता आप लोग बैठो, तुम्हारे भगवान में ताकत होगी तो विमान उड़ेगा। संपूर्ण श्री जी को विराजमान करके और समाज को बिठा लिया, वो विमान ने उड़ान भरी, विमान फूल जैसे उड़ के चला गया। वे भगवान आज भी दिल्ली के लाल मंदिर में या जयपुर के अंदर 2 जगह भगवान विराजमान हैं? आदर्श नगर जयपुर में नाम ही मंदिर है, पाकिस्तानी जैन समाज का मंदिर है, वो मुल्तानी मंदिर कहलाता है, मुल्तानी मंदिर कहलाता है। अब सोचिए, एक सच्चा जैन किसी भी स्थान पर रहता है, वो मुख में रोटी तब रखता है जब पहले जिनदेव के दर्शन कर लेता है। इसलिए आज जितनी ज्ञानी यहां विराजते हैं, युवा, बुजुर्ग, मित्र, तुम तो भारत में हो, कोई तपस्या मत करो, आप तो इतना कर लो, 24 घंटे में एक बार अरहंत देव के दर्शन करके आना। यदि उनके दर्शन करने में तुमको पाप लगता है तो मत करने जाना, उन्हें अपने दर्शन देके आ जाना। पंडित जी, यहां से प्रतिष्ठा करके विदेश प्रतिमा गई, आज वहां चमत्कार हो रहे हैं।
रोज अभिषेक पूजा कर रहे हैं बच्चे वहां, मालूम। अब माना कि तुमको भगवान के दर्शन करने में पाप लगता हो तो आप बिल्कुल दर्शन नहीं करना, पर 24 घंटे में एक बार उन्हें अपने दर्शन देके आ जाना, चलेगा? इतना तो कर सकते ना। पर मुझे भरोसा है हमारे प्रभु में इतनी शक्ति कम नहीं है कि उनके पास तुम जा करके तुम्हारी भावना बदल जाए। भाव बदलेंगे, भाव बदलेंगे। एक बार दर्शन करने चले जाना, कोई विषमता नहीं है, घर पास में है, और फिर भी तुम नहीं जा सको तो मित्र नमोकार की एक माला फेर लेना। इतना नियम कर सकते हैं आप लोग। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ये नियम पाल लेंगे, 24 घंटे में एक बार नमोकार की माला कर लेंगे। मंदिर होगा तो मंदिर चले जाएंगे, बहुत बढ़िया। मालूम आपको लगता है कि छोटी सी बात है, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी जीवन बचा लेता है, एक गिलास पानी जीवन बचा लेता है। एक छोटा सा नियम तुम्हारे सम्यक को बचा लेगा। बैठो मुमुक्षु, जीवों को देखे बैठना। एक गिलास पानी जीवन बदल देगा। इसलिए ज्ञानी, धर्म करने जाना, धर्म को ढोंग मत समझना, करना योग भरत, करना योग।